अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज का तारुफ सूरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नाम नहीं है। इस सूरा मुबारक के दो मशहूर नाम हैं, सूरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूरा अल-कत्ताल। इस सूरत में 4 रकू, 38 आयतें, 558 कलमात और 2475 हरूफ बताए गए हैं। दूसरी आयत में ये नामी मज़कूर है। यही इस सूरत का नाम भी मुकर्रर किया गया है, क्योंकि इंसानियत को जिन दो हिस्सों में मोमन और काफर में तकसीम किया जा रहा है, इसका दारोमदार इसी किताब पर ईमान लाने और ईमान ना लाने पर है, जो अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। नीज़ इस सूरत की आयत नंबर 20 में कत्ताल का कलमा भी मौजूद है। इसको इस सूरत का अनवान बनाया गया है। इस सूरत में इस्लाम और कुफर के माबीन जंग का तज़किरा और इसके अहकाम बयान किए गए हैं। ज़माना नज़ुल, जब मक्का की सरज़मीन कफ़ार की ज़ुल्म व सितम से बाइस अहले इस्लाम के लिए तंग होगी, तो वह अपनी दौलत ईमान को इनके दस्तबर्द से बचाने के लिए अपने घर बार, ज़मीनें और कारोबार सब छोड़ छाड़ कर मदीना तैयबा पहुँच गए। सब कुछ इनसे छिन गया, लेकिन वो खुश थे कि वो दामन मुस्तफ़ा तो इनके हाथों से नहीं छूटा। इनका ख्याल था कि अब वो यहाँ पूरी दिलजमी के साथ अपने रब के ज़िक्र और इसकी इबादत में अपने शब रोज़ बसर करेंगे। दावत दीन का जो काम मक्का में पूरी तरह अदा नहीं हो सका, यसरब के पुरअमन माहौल में बासानी तकमील पजीर पाएगा। लेकिन अहले मक्का ने इन्हें यहाँ भी आराम का सांस ना लेने दिया। इनकी मुख्तलिफ टोलियाँ आती, मदीना के गिरदोनवा में लूट मार मचाती, ऊँट भेड़ बकरियाँ हाँक कर ले जाते। इक्का दुक्का मुसलमान हत्थे चढ़ जाता तो इसको भी कत्ल करने से गुरेज ना करते। अगर वो इस दीन जो फर्जंदो जन जानो वतन से भी ज़्यादा अजीज़ है, इसके चिराग को बुझता नहीं देख सकते और अपनी अहमियत का भी एहसास है कि बज़्म आलम को नूर हिदायत से मनव्वर करने के लिए इनका ज़िंदा रहना, बल्कि शान व शौकत और क़ुव्वत और सतूत के साथ ज़िंदा रहना ज़रूरी है, तो फिर इन्हें सरे बकफ मैदान जंग में आना होगा। उन्होंने 13 साल सब्र किया, बड़े ज़ब्त और तहम्मुल के साथ मज़ालिम बर्दाश्त किए। इस बारे में अब मज़ीद सब्र और ख़ुदकशी के मुतरादफ़ के बराबर है, लेकिन वो तो अल्लाह ताला के बंदे और इसके रसूल के हुक्म के पाबंद थे, आज खुद तो कुछ नहीं कर सकते थे। चुनांचे सूरह हज की आयत नंबर 39 में कफ़ार से जंग करने की इजाज़त मरहमत हुई, जिसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह ताला के रास्ता में इन लोगों से जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, और हद से तजावज़ ना करना। बेशक अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। हालात बेशक अमर का तकाजा कर रहे थे कि कफ़ार के साथ पंजा आजमाई की जाए, लेकिन देखना यह है कि क्या मुसलमान इस पोजीशन में थे कि वो कफ़ार के ख़िलाफ़ मसल्लफ़ जदोजहद का आगाज़ कर सकें। अफरादी ताकत बहुत कलील थी। पहले मुआरके में सिर्फ 313 मुजाहिद शरीक हो सके थे। मदीना की छोटी सी बस्ती के वसाइल बड़े महदूद थे। क्या जंग की ज़रूरियात असला, खुराक और सवारी के जानवर मुहैया कर सकती थी? मक्का मदीना के मुकाबला में कई गुना बड़ा शहर था। वहाँ के अक्सर लोग तजारत पेशा थे। न दौलत की वहाँ कमी थी, न वसाइल की किल्लत। अफरादी तादाद भी मुसलमानों से कई गुना ज़्यादा थी, लेकिन इन नासाजगार हालात के बावजूद मुसलमानों के लिए फ़ैसला कुन घड़ी आ पहुँची थी। ये हालात थे जब ये सूरह मुबारक नाज़िल हुई। इसके मज़ामीन की तरफ अगर गौर करें तो इस सूरत के नज़ूल से तज़ब्ज़ब की कैफियत ख़त्म हो जाती है। कफ़ार की तादाद की कसरत और वसाइल की फरवानी के बायस मुसलमानों को जो खदशा था वो दूर हो गया। इब्तदाई आयतों में ही इस वाज़िह तौर पर बता दिया गया कि कफ़ार जो खुद भी गुमराह हैं और नूर हक़ को फैलने से भी रोक रहे हैं, इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ इनकी जद्दोजहद कभी कामयाब ना होगी। इनकी सारी मेहनत और कोशिश खाक में मिल जाएगी। अहले ईमान की कमज़ोरियों को दूर कर दिया जाएगा और कामयाबी का ताज इनके सर पर सजाया जाएगा। ये फरमाने के बाद मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि मैदान जंग में वो कफ़ार के परखच्चे उड़ा दें। असीराने जंग के साथ जो बर्ताव उन्होंने करना है, इसके असूल भी बताए गए। साथ ही वाज़िह कर दिया गया कि मैदान जहाद में जो मुसलमान कत्ल होगा, इसे शहादत की हिल्लत फ़ाहरा से नवाजा जाएगा। इस्लाम के जिस गुलशन की आबियारी वो अपने खून से करेंगे, वो सदा शादाब व सरसब्ज़ रहेगा। इनकी कुर्बानियों के तफ़ैल आने वाली नस्लें भी नूर हक़ से अपने दिलों को मुनव्वर करती रहेंगी। फिर अहले ईमान को साफ लफ्ज़ों में बता दिया गया कि अगर तुमने सच्चे दिल से अपनी पूरी क़ुव्वत और तवन्नाइयों को बुरोकार लाते हुए दीन इस्लाम की मदद की, तो कुफर के तंदो तेज़ रेले के सामने अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा, तुम्हें तनहा नहीं छोड़ेगा, बल्कि इसकी नुसरत तुम्हारी पुष्ट पनाही करेगी।
آسمان کے فرشتے تمہارے دوش بدوش کفار سے نبرد آزما ہوں گے اور اس کی تائید تمہیں نازک حالات میں بھی ثابت قدم میں رکھے گی۔ کفار کے ظاہری ساج دج کو دیکھ کر مت گھبرانا، کفر کا انجام انتباہی ہے اور نامرادی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اگر چاہے کمزور بے نوا ہو لیکن تمہارا مددگار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بڑی قوت اور طاقت کا مالک ہے۔ کفار کو تائید الہی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جس کی مدد خدا کرتا ہے۔ اس زمن میں منافقین کے ایمان کا حال بھی اشکارا کر دیا گیا، جو جہاد کے حکم کے نزول سے پہلے بڑی ڈنگیں مارا کرتے تھے، اپنی بہادری اور جان نثاری کے لمبے چوڑے دعوے کیا کرتے تھے، کہتے کہ ہم بڑی بےتابی سے اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں جب ہمیں کفر کے ساتھ مقابلہ کرنے کا اذن ملے گا۔ اس کے بعد دنیا دیکھے گی کہ ہم کس طرح شمع اسلام پر پروانوں کی طرح جان قربان کرتے ہیں۔ اب جب کہ جہاد کی نکارے پر چوٹ لگ گئی، ان کے حالات قابل دید ہیں۔ یوں پتہ چلتا ہے جیسے موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، آنکھیں پتھرا گئی ہوں، چہرے کی رنگت زرد ہو گئی ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لانے والوں کی آزمائش کی گھڑیوں میں یہ حالت ہوا کرتی ہے؟ اسلام کے جان باز اور غیور سپاہیوں کی آیت نمبر 35 میں ایک خصوصی حکم دیا گیا ہے جو کہ جنگ میں حالات کتنے ہی روح فرسا کیوں نہ ہوں، کمزوری مت دکھاؤ، صلح کی درخواست مت کرو۔ اگر تم نے کمزوری کا مظاہرہ کیا یا صلح کے لیے اپنی بےتابی کا اظہار کیا تو دشمن جری ہو جائے گا، تمہاری اس پیشکش کو کمزوری اور بزدلی پر مخمول کرے گا۔ تم خوب جانتے ہو کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ سن لو، تم ہی سر بلند ہوگے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری محنت اور کوشش کو وہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آخر میں مالی جہاد کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اگر اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت پڑے تو بڑی دریا دلی سے اس کو پیش کرو۔ اگر تم نے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا تو اس سے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، البتہ تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا اور تمہاری جگہ یہ عزت کسی اور کو بخش دی جائے گی، پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم تو لہراتا ہی رہے گا۔ اگر کوئی قوم اس کو اٹھانا بوجھ سمجھے گی تو دوسری قوم شوق سے یہ خدمت بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گی۔